ऐसा अगर 40-50 हज़ार अगर आप किसी गरीब यतीम खाने में दे दिया जाए, किसी मदारिस में दे दिया जाए, ताकि उनकी भला हो जाए, किसी गरीब बेटियों को निकाह करा दिया जाए ताकि उनका भला हो जाए, ये उससे बेहतर है, कई गुना बेहतर है। और ताज़िया वगैरह जो निकालना है, ये सब बिल्कुल इस्लाम से बाहिर है। ढोल ताशे नाच गाने मुहर्रम के महीने में ताज़िए को निकालना, रोडों पे लाना, उनके पीछे चलना, पता चलता है इधर असर की मगरिब की अजान होती है, लोग ताज़िए के पीछे चलते हैं, सही बात आपने। है कि नहीं? सही है। और लाठियां लोग भांज रहे होते हैं, पता चला दारू पी के आए। सही बात आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? से हैं भाई। देखिए, हमारा इस्लामिक कंटेंट, इस्लामिक सवाल जवाब होता है, इस्लामिक बातों को आम करना होता है, इस्लामिक बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। बहुत से हमारे मुस्लिम भाई जो है, इस्लामी बरादरान वतन जो है, जो कि इस्लाम से नावाकिफ़ है और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नावाकिफ़ है, सहाबा से नावाकिफ़ है, जो कि लोग नहीं जानता है। जो लोग जानता भी है तो गलत मैसेज उसको दिया जाता है, बल्कि सही मैसेज की बजाय उसको गलत मैसेज दिया जाता है। जैसे कि मैं आया हूँ कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार से, और मेरा काम है इस्लामी बातों को आम करना, इस्लामी बातों कुरान हदीस की रोशनी में बतलाना। जो जानता है मेरे तरफ से 100 बार मुबारकबाद पेश करूँगा, भाई मेरे भाई बहुत अच्छा बात जानता है। जो नहीं जानता उसे बतलाने की कोशिश करते हैं, यही मेरा मकसद है। क्या कुछ बातें मेरे जहन में है, जो कि अभी मुहर्रम का महीना आने वाला है, कुछ ही दिन के बाद मुहर्रम का महीना घुस जाएगा, और मुहर्रम के लोग तैयारी भी करते हैं, बहुत सारे लोग। क्या उसके बारे में कुछ सवाल है, पूछने की इजाज़त है? हाँ, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुहर्रम में ताजिया ढोल वोल बजाना चाहिए? यही यही बातें मैं आप लोगों से पूछूंगा, मालूमात बताइएगा, नहीं तो इंशाल्लाह हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताइए कि आपकी ये दुकान जो है, यहाँ पर आप तो सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। हाँ सर, वाकिफ़। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पे ताज़िया वगैरह ढोल वगैरह भी निकलते हो? हाँ, निकलते हैं। क्या ये निकलते हैं? निकलते हैं। तो चलिए, खैर, आप ताज़िया के सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं हूँ, हमको इसकी जानकारी सही नहीं है क्या होना चाहिए। बचपन से देख रहे हैं कि हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ताजिया वगैरह जो निकाली जाती है और चंदे वगैरह जो किए जाते हैं, एक बात बताइए, जो ताजिया निकालता है, सबसे पहली बात वो तो सही है गलत की मैं बात नहीं बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले जो चंदा लेने आता है, ताजिया निकालता है, वो कितने दिन की उसकी मुद्दत रहती है ताजिया की? ताजा वही 10 मुहर्रम को ख़त्म हो जाता है। 10 मुहर्रम खत्म हो जाती है ना? जी जी, मुहर्रम ख़त्म, 10 अब ख़त्म ताजिया। गालिबन कितना पैसा इन्वेस्ट करता हो लोग ताजिया वगैरह में? जरूर 50,000, 60,000, 70,000 तो करता ही होगा, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये पैसा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं फजूल है? हमको तो लग रहा है कि फजूल है। क्या जी? फजूल नहीं तो क्या हो। ये सब फजूल है, बिल्कुल सही बात है, फजूल है। अगर यही पैसा अगर 40-50 हज़ार अगर आप किसी गरीब यतीम खाने में दे दिया जाए, किसी मदारिस में दे दिया जाए, ताकि उनकी भला हो जाए, किसी गरीब बेटियों को निकाह करा दिया जाए ताकि उनका भला हो जाए, ये उससे बेहतर है, कई गुना बेहतर है। और ताज़िया वगैरह जो निकालना है, ये सब बिल्कुल इस्लाम से बाहिर है। ढोल ताशे नाच गाने मुहर्रम के महीने में ताज़िए को निकालना, रोडों पे लाना, उनके पीछे चलना, पता चलता है इधर असर की मगरिब की अजान होती है, लोग ताज़िए के पीछे चलते हैं, सही बात आपने। है कि नहीं? सही है। और लाठियां लोग भांज रहे होते हैं, पता चला दारू पी के आए, सही बात आपने बिल्कुल सही कहा। है ना? क्या जी? जी सही बोले आप। हम लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग ऐसे मैसेज देते हैं, जो लोग रसीद बाज़ाब्ता छाप के लाते हैं मुहर्रम के नाम से, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को प्यार से समझाया जाए और उन्हें कहा जाए कि भाई, ये पैसा जो आपने वसूल किया है या किसी से लिया अब तक, वो पैसा किसी यतीम खाने में दे दिया जाए, किसी गरीब का मदद कर दिया जाए, किसी मदरसे में डाल दिया जाए, ताकि वो फ़ायदा हो जाए, बल्कि इसको ना निकालें, ताकि इससे बल्कि गुनाह है इससे। थैंक यू सर। खैर, और मुहर्रम के ताल्लुक से और कुछ सवाल करते हैं। खैर, ये ताजिए के बारे में मैंने चंद सवाल आपसे किया, कुछ बातें मैंने मालूमात दी। चलिए, खैर, मुहर्रम मनाते होंगे? हम तो माना कि हम लोग मेला ठेला जाते हैं, मनाते तो नहीं। मुहर्रम मनाते हैं? जी वही मेला के बारे में बोले थे। हाँ, देखिए, इमाम मुहर्रम हसन का। और हुसैन के लिए हम लोग फातिहा करते हैं उस दिन। अच्छा, इमाम हसन कितने भाई बहन थे? हमको इतना पता तो नहीं है। आपको मालूम है? आपको मालूम? थोड़ा आगे हो जाइए। दो भाई के बारे में जानकारी है, हसन और हुसैन। देखिए, दो भाई सारी दुनिया जानती है, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारी दुनिया जानती है, दो भाई है। लेकिन बहुत से कम 90% लोगों के पास ये नहीं पता उसको 3 भाई थे। हमको जानकारी तो नहीं है। वो 3 भाई थे। आपको ये मालूम है बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी बेटियाँ थी? बेटे वही हमको तो वही दो के बारे में पता। आपको मालूम है? नहीं, बेटी के बारे में मालूम नहीं है। मालूम नहीं नहीं मालूम है? जानना चाहेंगे ना कितने बेटे बेटियाँ थे बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को? जी जानना चाहेंगे। हाँ, जानना चाहेंगे। जाना चाहिए। देखिए, बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 6 औलादे थे, जे कि 3 बेटे थे, 3 बेटियाँ थी। और 2 बेटे तो आप जानते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन,
और तीसरे बेटे का नाम मोहसिन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और 3 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 बेटे थे, ठीक है। 3 बेटे 3 बेटियां भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के थे, है क्या नहीं है। जी जी। और इसी तरीके